रणजीत जिंदाबाद, रणजीत सिंह जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, अरुण जिंदाबाद। तो सब लोग फेमस हैं ढाका के अलग अलग जगह। अपने इस हिंदू भाई का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन शब्दों का अर्थ जब एक हिंदू का बेटा समझाता है तो शायद ऐसे लोग जो हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं, जहर फैला करके बिखराना चाहते हैं, उनको सही मायने में जवाब मिलता है। जब एक हिंदू का बेटा समझाता है कि मुसलमान का बेटा जब आपसे हाथ मिलाता है तो आपके लिए दुआ करता है कि आपके जीवन में शांति आए, बरकत हो, तरक्की हो। तो ये एक शुरुआत है। एक हिंदू होते हुए लोग कहते थे कि ये पार्टी कट्टर मुसलमानों की पार्टी, लेकिन मैं और बैरिस्टर साहब ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में एक एक हिंदुओं का सीना चौड़ा किया है, इसके बाद एक एक हिंदू भी इस बात को कहता है कि भाई ये कट्टर मुसलमानों की पार्टी नहीं, ये कट्टर हिंदुस्तानियों की पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है। ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि बैरिस्टर साहब ने खुद मेरे विधानसभा में ढाका में आकर के 6 महीने पहले किसी को उम्मीदवार घोषित किया, और वो भी एक हिंदू के बेटे को किया। तो निश्चित रूप से ये सम्मान, ये जिम्मेदारी, ये जवाबदेही जो मुझे मिली है, ये सब लोग की दुआएं, और जिस तरीके से लगातार मुंबई में हम लोग को सम्मान मिल रहा है। और मेरे खास करके बिहार के जो भाई, हम लोग एक नारा हमेशा बोलते थे और हमारे अतीक भाई ने उस नारे को बुलंद भी किया। बड़े बड़े लोग आए, पैसे वाले लोग आए, लेकिन उसको जो है अतीक भाई ने बहुत जमीनी लड़ाई को लड़ा। लोग महंगी गाड़ियों में घूमते थे, मेरे भाई जो है स्कूटी से घूमते थे। तो एक नारा जो है कि एक बिहारी 100 पे भारी, तो उस नारे को बुलंद किया हमारे अतीक भाई ने। और उसके साथ साथ मैं खुद एक बिहारी और हम लोग दूसरा नारा भी बुलंद करते हैं, खास करके अपने महाराष्ट्र के भाइयों के लिए, कि एक बिहारी सबका आभारी। कि हम लोग बिहार के भाइयों को रोजी रोटी के लिए या जो भी आपने सम्मान दिया, कुछ लोग होंगे उपद्रवी जो हम लोग को आपस में लड़वाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों की वजह से हम सबको बदनाम नहीं कर सकते हैं। तो ये नारा जो हम लोग कहते हैं कि एक बिहारी सबका आभारी, और जय महाराष्ट्र, जय बिहार और जय हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम लोग नारा बोलते हैं और आजीवन बोलते रहेंगे। आज आने का मकसद और इस इलाके में, और मैंने देखा कि मेरा भी पोस्टर महाराष्ट्र में लगा हुआ है, मुंबई जैसे शहर में लगा हुआ। तो मेरे खास करके जो हिंदू भाई मुझे सुनते हैं या देखते हैं और इस बात को अब धीरे धीरे मानने भी लगे, जब मैं इस पार्टी से टिकट लिया, चुनाव लड़ा, तो दूर की छोड़िए मेरी पत्नी से लेकर के, मेरे परिवार के लेकर के, मेरे दोस्त लोग, हर व्यक्ति ने कहा कि भाई अपना करियर खराब कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी 20 साल मंत्री रहे, सांसद रहे, और इतने बड़े सियासी परिवार से आकर के किस पार्टी में चले जा रहे हैं। तो आज उन लोगों को मैं जवाब दे रहा हूं कि इस पार्टी ने जो सम्मान मुझे दिया है, इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कार्यकर्ता तो मैं कहता ही नहीं हूं, इस पार्टी में कार्यकर्ता होते नहीं है, इस पार्टी में दीवाने होते। और बाकी पार्टियों के कार्यकर्ता को जो है पेट्रोल चाहिए होता है, खर्चा चाहिए होता है, दीवानों को केवल सम्मान चाहिए। बैरिस्टर साहब के हौसले को बुलंद करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और AIMIM का सिपाही कोई कहीं भी होगा, अकेले जो है उन कार्यकर्ताओं के 100 कार्यकर्ताओं पे भारी हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। और जिस तरीके से लड़ाई आप लोगों ने दिया, हम लोग 1 सीट जीते महाराष्ट्र में और 5 सीटों को अफेक्ट किया,
मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला जो बीएमसी का इलेक्शन है, क्योंकि कोर्ट ने फैसला दिया है, मेरे तमाम बिहार के भाई हैं, तो आप ढाका तो चलेंगे ही मेरे विधानसभा में, और बीएमसी के इलेक्शन में भी, चूंकि मैं पार्टी कार्यालय में यहाँ उपस्थित हूँ, तो मेरी भी जवाबदेही है कि पहले हम लोग कुछ आए हैं तो कुछ आपको भी देने का प्रयास करें और फिर आपसे कुछ लेने का प्रयास करें। तो देने का प्रयास हम लोग पूरी तरीके से करेंगे। जो मेरे बिहार के भाई, आप वोटर हो ना हो, लेकिन AIMIM का जो भी कैंडिडेट बीएमसी में खड़ा हो, हम लोग को बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेना है। आप वोटर अगर नहीं भी हैं तो आप उनके लिए प्रचार तो कर सकते हैं। आप दुकान में हैं, कारखाने में हैं, कहीं पे भी चाय पी रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप AIMIM की बात को रख सकते हैं, बैरिस्टर साहब की बात को रख सकते हैं, इम्तियाज जलील साहब की बात को रख सकते हैं, महाराष्ट्र में AIMIM क्या कर सकता है इसकी बात को रख सकते हैं। तो अपने खास करके दोबारा हिंदू भाइयों को कहना चाहेंगे कि ये कट्टर सेकुलर और कट्टर देशभक्तों की पार्टी है, जिसमें आपका स्वागत है। और तो ये सम्मान जो है और कहीं नहीं मिलेगा। और आज चूंकि वक्त की कमी है, एक जगह हम लोग के और कार्यक्रम है, वहां परमिशन लिया हुआ है, तो लंबी बात हम लोग करेंगे। खास करके जो मेरे बिहार से आए हुए भाई हैं, उनसे निवेदन होगा कि एक साजिश बिहार में हो रहा है, क्योंकि ईमानदारी से अब जो भाजपा वाले जीतने नहीं जा रहे हैं, तो SIR लागू करके आपके वोटर लिस्ट से आपके नाम को काटने का प्रयास किया जा रहा है। तो जागरूक होना पड़ेगा। आपका भाई बिहार में है, खास करके ढाका विधानसभा में है, किसी का भी नाम वोटर लिस्ट में अगर नहीं जुड़ा हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझे बताइए, और हम लोग आपको पहले वोटर लिस्ट में नाम को जुड़वाएंगे और उसके बाद ईमानदारी से चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। और बिहार से एक शुरुआत होगी। ढाका विधानसभा इस ऐतिहासिक शुरुआत का जो है साक्षी बनने जा रहा है। ढाका विधानसभा पे केवल बिहार की नहीं, पूरे देश की नजर है कि ढाका विधानसभा अगर हम जीतते हैं और पहला हिंदू विधायक AIMIM से हैदराबाद का बना हुआ शेरवानी पहन करके जाएगा, जब शपथ लेगा, तो सारे विरोधियों पे, जिनको लगता है कि AIMIM आने वाला जो है अपना भविष्य में उनका सुपड़ा साफ करेगा, उनका जो है बिल्कुल समाप्त कर देगा उन पार्टियों को। तो ये एक पहल होगी, एक शुरुआत होगी। बिहार फतह करेंगे। बिहार में जो अगली सरकार बनेगी, बिना AIMIM के सरकार बनने नहीं जा रही है। और अगली बार AIMIM इतनी काबिल होगी, इतनी मजबूत होगी कि अकेले सरकार बनाने की क्षमता हम लोग रखेंगे। ये सपना देखते हैं हम लोग, और इसकी शुरुआत हर एक कार्यकर्ता, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बन करके, हमारे बिहार के कार्यकर्ता अख्तरुल ईमान साहब बन करके, आज सिद्धांत विहीन राजनीति, जहां पलटू चाचा जैसे लोग हमारे बिहार में फेमस होते जा रहे हैं, वहां पे अख्तरुल ईमान साहब जैसे नेता हैं, जिनको करोड़ों रुपए का ऑफर मिला, मंत्रालय का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने लात मारा। करोड़ों रुपए को लात मारा, मंत्रालय को लात मारा, लेकिन अपने ईमान को सबसे ऊपर रखा। बैरिस्टर साहब के प्रति, AIMIM अपनी पार्टी के प्रति जो अपनी ईमानदारी को रखा, ये उनकी सरपरस्ती में काम करने का अवसर मिलना हम जैसे लोगों के लिए गर्व का विषय है। और बिहार का चुनाव फतह करने के बाद दोबारा हम लोग आएंगे ईद के अवसर पे, और आपके साथ इफ्तारी भी करेंगे। और BMC इलेक्शन में हम लोग भी बढ़ चढ़ करके, आपके BMC इलेक्शन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, और मुंबई में एक शुरुआत हो, और BMC इलेक्शन में अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा हमारे कैंडिडेट जीते। एक एक बिहार के भाई हम सब आपके लिए खड़े रहेंगे। महाराष्ट्र के भाइयों से जो सम्मान हम लोग को मिलता है, ये एक संबंध जो है हम लोग बना करके रखें। कुछ लोग आए हैं आकर के हम लोग बिहारियों को और महाराष्ट्र के भाइयों को लड़वाना चाहते हैं, तो उनको जवाब देना चाहते हैं कि भाई हम जय महाराष्ट्र भी करते हैं, जय बिहार भी बात भी करते हैं और करते रहें। बहुत बहुत